तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिख रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। आपको इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी है। ये सारे रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और जो भी सारी चीज़ क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने एज इट इज़ इधर लिख रखी है, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो दे रखा है, करंट रेशियो है, एसिड टेस्ट रेशियो दे रखा है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर है, कैश है, स्टॉक इक्वल्स टू डेटर दे रखा है, सेल्स टू नेटवर्थ दे रखा है, कैपिटल टू रिजर्व दे रखा है। और यहाँ सबसे अच्छी बात है भैया, यहाँ कुछ चेंज है। जीपीआर क्वेश्चन में अपन देखते हैं 20% ऑफ सेल्स, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ क्या दे रखा है 20% ऑफ कॉस्ट है, तो इसको ध्यान से करेंगे सॉल्व। COGS टू क्रेडिटर दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, और ये आपको बैलेंस शीट बनानी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास अपन को देखना पड़ेगा सबसे पहले अपने पास यहाँ ना सेल्स है, ना सेल्स है अपने पास, ना ग्रॉस प्रॉफिट है, ना COGS है। तीनों में से एक भी चीज़ अपन को दे नहीं रखी, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, क्योंकि तीनों में से एक चीज़ होती तो अपने पास आसानी से सॉल्व हो जाता बाकी चीज़। तो अब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये अपन जानते हैं फॉर्मूला। अब क्या करें, सेल्स भी नहीं है क्वेश्चन में, COGS भी नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट एग्जैक्ट अमाउंट किसी का भी नहीं दे रखा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ को अपन को x मान के सॉल्व करना पड़ेगा। अपन मान लेते हैं सेल्स को x, तो x डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 4। फिक्स्ड एसेट्स को अपन यूँ लिख सकते हैं x/4, ठीक है। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स को। अब अपन इसी तरीके से लिखते हैं स्टॉक टर्नओवर को। स्टॉक टर्नओवर अपन जानते हैं सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 6। सेल्स को अपन ने माना था x, तो x डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 6। तो एवरेज स्टॉक हो जाएगा यहाँ से x/6, ठीक है। कैश दे रखा है, ठीक है। स्टॉक इक्वल्स टू डेटर दे रखा है, यानी कि जितना स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक दे नहीं रखा तो मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक ही निकलेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, यहाँ डेटर भी यहाँ से अपने पास आ जाएगा, जितना स्टॉक है उतना डेटर है, कितना हो जाएगा x/6। डेटर भी अपन ने निकाल लिया भैया, x/6 है, ठीक है। सेल्स टू नेटवर्थ दे रखा 4, तो सेल्स को माना अपन ने x डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इक्वल्स टू 4, x/4 इक्वल्स टू नेटवर्थ। या नेटवर्थ भी अपन ने इस तरीके से लिख लिया। रिजर्व को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, रिजर्व इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ अपन को दे रखा है GP 20% ऑफ कॉस्ट, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, GP डिवाइडेड बाय कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, GP डिवाइडेड बाय COGS इंटू 100 इक्वल्स टू 20 आ रहा है, ठीक है। COGS अब अपन को एक ही टर्म्स में लेके चलना पड़ेगा, यहाँ सेल्स कहीं तो अपन को लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो ये इक्वेशन कभी सॉल्व होगी नहीं। तो मैं क्या लिखूँ, GP डिवाइडेड बाय, मैं जानता हूँ सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होता है, COGS होता है, इंटू 100 इक्वल्स टू 20। GP डिवाइडेड बाय सेल्स को माना x माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 इक्वल्स टू 20। ये हो जाएगा मेरे पास 20x माइनस 20 टाइम्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इधर 100 आ जाएगा इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा कितना होगा, यहाँ से अपने पास आएगा 20x माइनस 20 टाइम्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इधर थोड़ा आराम से कर देता हूँ, 20x माइनस 20 टाइम्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। आराम से इधर लिख देता हूँ, आराम से समझते हुए चलना तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये 20 इधर आएगा तो 120 टाइम्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अपन को चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 20x डिवाइडेड बाय 120,
ग्रॉस प्रॉफिट ही लिख रहे हैं, तो 1/6 हो गया, x/6 हो जाएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा x/6। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आराम से समझाया भैया, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन को COGS की टर्म्स में चाहिए, अगला पॉइंट में COGS कह रहा है, तो मैं एक चीज़ जानता हूँ, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है COGS। सेल्स था मैंने x मान रखा है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट अभी निकाला x/6 इक्वल्स टू जो भी आएगा वो COGS होगा। LCM ले लो, 6x माइनस x डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया COGS हो गया 5x/6। COGS मैंने निकाल दिया 5x/6 हो रहा है, ठीक है। तो COGS इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ क्रेडिटर, 10 टाइम्स ऑफ क्रेडिटर, ये इक्वेशन ये बोल रही है, ठीक है। तो ये COGS अपने पास 5x/6, ये 10 इधर आ जाएगा, 60 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्रेडिटर, यहाँ से मेरे पास क्रेडिटर निकल जाएंगे x/12, ठीक है। क्रेडिटर भी आ गया भैया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो भैया, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़। यहाँ तो आगे सॉल्व हो नहीं पाएगा, ठीक है। ऐसे टर्नओवर रेशियो मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट्स को ही तो अपन बोलते हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, इक्वल्स टू 8/3, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता दो कि भैया ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसको और बता दो। डेब्ट इक्विटी रेशियो बता रखा है, डेब्ट इक्वल्स टू इक्विटी, ठीक है। अब यहाँ डेब्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ दे रखा है इंटरेस्ट फॉर एंटायर लोन इज टू बी पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन डेब्ट दे रखा है, डेब्ट इधर है लॉन्ग टर्म लोन, और इक्विटी का इधर मतलब है एक इधर दे रखा है नेटवर्थ, तो लॉन्ग टर्म लोन इक्वल्स टू नेटवर्थ हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्थ कितना है, इक्विटी में इधर कोई इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ठीक है। जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है नेटवर्थ दे रखा है इक्विटी, ठीक है। यहाँ कोई इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दे रखा, तो अपन ने क्या मान लिया, इक्विटी जो क्वेश्चन में वो है नेटवर्थ, ठीक है। नेटवर्थ कितना है x/4, तो लॉन्ग टर्म लोन पहले अपन को पता था डेब्ट इक्वल्स टू इक्विटी, लॉन्ग टर्म लोन इक्वल्स टू नेटवर्थ इक्वल्स टू x/4। यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो बता दो कि भैया ये चीज़ समझ में नहीं आई, आगे अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इधर अब अपन ने एक इक्वेशन बना ली, करंट एसेट्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स में क्वेश्चन में कौन कौन से दे रखे हैं ध्यान से देखना पड़ेगा, स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखा है, और कैश का तो फिगर दे ही रखा है, इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। स्टॉक है अपने पास x/6, डेटर अपने पास कितना है x/6, कैश अपन को क्वेश्चन में ही दे रखा है, देखोगे क्वेश्चन में फिगर दे रखा है कैश का 5 लाख, इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़। 2x/6 प्लस 5 लाख इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़, x/3 प्लस 5 लाख इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़। अब x/3 प्लस 5 लाख इन सबको डिवाइड, ये 3 इधर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ के लिए भी मैंने बना ली, ठीक है। ये वाली दे रखा था करंट रेशियो 3 है, ठीक है। तो ये उस तरीके से सॉल्व हुआ। करंट एसेट्स मैंने देखा क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो मेरे को पता चला 3 है, स्टॉक डेटर कैश है। एक चीज़ अपन और जानते हैं, टोटल एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं टोटल लायबिलिटीज़ के, ठीक है। टोटल एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं टोटल लायबिलिटीज़ के।
टोटल एसेट्स दो चीज़ों से बनता है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज़ में देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स कितना है x/4, करंट एसेट्स कितना है 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़, 3 टाइम्स ऑफ ये x/3 प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़ है। ठीक है, ये तो हो गए टोटल एसेट्स। अब ये हो गए टोटल लायबिलिटीज़ के बराबर। लायबिलिटी साइड में क्या होता है, एक तो आता है करंट लायबिलिटी, एक है लॉन्ग टर्म लोन, क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से, एक होता है नेटवर्थ। तीनों का अपन इधर लिख देते हैं। ठीक है, इधर थोड़ा आराम से लिख देता हूँ मैं। एक तो अपन ने ये चीज़ बना ली थी, करंट एसेट्स इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ अपन देख लेते हैं। एक तो एसेट्स को मैं इधर लिख देता हूँ आराम से, x/3 प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हो गया एसेट साइड, एज इट इज़ लिखा है, थोड़ा इधर प्रॉपर स्पेस है इसलिए इधर लिखा। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ कितना था, ये रहा। यहाँ अपन ने 3 टाइम्स ऑफ करंट एसेट्स लिखा। ठीक है, ये वाली लिखी इक्वेशन। अब अपन लिखना है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी ये है, ठीक है, और एक है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन के लिए अपन ने लिखा था इक्वल्स टू नेटवर्थ इक्वल्स टू x/4, तो प्लस x/4 प्लस x/4, ये हो गया टोटल एसेट्स, ये हो गया टोटल लायबिलिटीज़। यहाँ तक समझ में आया? कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो भैया अभी तक ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, अब अपन देखते हैं पहले टोटल एसेट्स की तरफ, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, एक तो x/4 प्लस, अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा x/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, x/3 प्लस 5 लाख, कुछ इस तरीके से ही बच रहा है। और ये हो गया, एक तो हो जाएगा x/4 प्लस x/4, ये वाले लिखे अभी तो। ठीक है, अब इसके लिए अपन करते हैं, इसको 3 से इधर ले लो, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, x/9 प्लस इधर हो जाएगा 5 लाख/3। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ जो मैं मान के चल रहा हूँ आपको सॉल्व करनी आती होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है ये सॉल्व करने की। ठीक है, x/4 दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब हो जाएगा इधर 5 लाख, एक तो इधर हो गया। अमाउंट को एक तरफ लिख लेते हैं, 5 लाख माइनस 5 लाख/3, कैसे आया, ये रहा 5 लाख, ये माइनस हो जाएगा साइन 5 लाख/3। इधर कितना बचेगा, एक तो बच रहा है x/4 प्लस x/9, ये x/3 इधर था, माइनस हो गया x/3। सारी एक्स टर्म्स एक तरफ लिख दिया और एक तरफ टोटल अमाउंट लिख दिया। ठीक है, अब क्या करें अपन, एलसीएम ले लेते हैं इधर, तो 3 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 लाख माइनस 5 लाख इक्वल्स टू 4 9 और 3 का एलसीएम लेना है, तो ये अपना आएगा 108 आ रहा है एलसीएम। ठीक है, 4 इंटू 9 इंटू 3, इस तरीके से भी आपको एलसीएम ले सकते हो। 108 आ गया, 108 डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो ये आ जाएगा 27x। 108 को आप डिवाइड कर दो 9 से तो 12x, 12 इंटू एक्स। ऐसे कैसे करोगे, 108 डिवाइडेड बाय 3 36 माइनस, ये माइनस में आएगा 36x। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो बता दो। ये हो गया 10 लाख डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 3, अब ये करोगे तो आएगा 27 प्लस 12 माइनस 36, 3x डिवाइडेड बाय 108। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ऑब्वियसली। 10 लाख इंटू 108 डिवाइडेड बाय
3 और एक और बार कर दोगे तो ये आ जाएगा। एक और बार करोगे तो एक्स की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1,20,00,000। 1,20,00,000 आ रही है एक्स की वैल्यू। एक्स था ही क्या सबसे पहले, तो एक्स तो था सेल्स। यहाँ अपने पास सेल्स की वैल्यू आ गई 1,20,00,000। ठीक है, अब यहाँ अपने पास आ जाएगा स्टॉक डेटा। स्टॉक को क्या लिखा था, स्टॉक इक्वल्स टू डेटा x/6। जितना सेल्स है उसको डिवाइड कर दो 6 से। स्टॉक आ गया अपने पास 20 लाख का, डेटा आ गया 20 लाख का। डायरेक्ट बैलेंस शीट में भी लिख सकते हो। यहाँ आता है टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कितना है भैया, और एक है करंट एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास फिक्स्ड एसेट्स था x/4, 1,20,00,000 का डिवाइड कर दो 4 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 लाख का, तो हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स था x/4। ठीक है, सेल्स का डिवाइड कर दो 4 से। करंट एसेट्स में अपने पास 3 चीज़ें थी, स्टॉक, डेटा और कैश। कैश है 5 लाख गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, स्टॉक और डेटा इक्वल्स टू x/6। ये रहा x, ये रहा, तो ये हो गया 20 लाख। तो इसको आप करोगे तो आ जाएगा 45 लाख प्लस 30 लाख, 75 लाख आ जाएगा आपका टोटल एसेट्स। जितना टोटल एसेट्स होता है उतनी टोटल लायबिलिटीज़ भी होती है। ठीक है, जितना टोटल एसेट्स। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म लोन लिखा था, नेटवर्थ है, करंट लायबिलिटीज़ है। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, करंट जितना करंट एसेट्स है 45 लाख का करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स है 45 लाख का, तो करंट एसेट्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज़ 45 डिवाइडेड बाय 3, 15 लाख की हो गई करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन इक्वल्स टू नेटवर्थ इक्वल्स टू x/4, तो 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा 30 लाख। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट बन गई। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, सॉल्यूशन देख लो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। आप सॉल्यूशन देख लो एक बार। ये पहले इक्वेशन वाला था और ये था नेक्स्ट, इसको सॉल्व मैंने यहाँ पे करा। ठीक है, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज़ है ये, है ना।